सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पधार रहे हैं। चंद्र आ रहा है। चलो, उसे मेरी याद तो आई। परंतु मैं इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हूँ? मुझे तो चंद्र से रुष्ट होना चाहिए। बिना बोले चला गया और अब इतने दिनों के पश्चात मिलने आ रहा है। ठहरो, मैं भी ऐसे दिखाऊंगी कि मुझे कोई परवाह नहीं। नंदिनी, कहिए, कोई कार्य था महाराज? हाँ, मुझे प्रेम के विषय में तुमसे बात करनी है नंदिनी। कहीं चंद्र मेरे समक्ष अपने हृदय का हाल तो नहीं कहने आया है? क्या चंद्र को भी मुझसे प्रेम है? मुझे लगता है कि अब जब प्रेम हो ही गया है तो क्यों ना उस विषय में बात कर ली जाए। चंद्र, मुझे भी ऐसा लगता है कि तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रिश्ता? हाँ, माधव और मालती का। वो माधव को मालती से प्रेम हो गया है। हाँ, इतनी जल्दी हम रिश्ता कैसे पक्का समझ लेंगे? हम लड़की वाले भाई, लड़की को पहले देखेंगे, परखेंगे। हमारी मालती सैकड़ों में एक है। हाँ, तो हमारा माधव कौन सा कम है? तुम्हारी बहन धन्य होगी उसे पाकर। ठीक है, मैं मालती से इस विषय में बात करूंगी। धन्यवाद। तुम्हारे हाथ में क्या है? मैम, ये लाया था तुम्हारे लिए। इमली? चंद्र, मुझे इमली बहुत पसंद है। अपने बालपन में मैं वन से बहुत तोड़कर खाती थी, स्वयं भी खाती थी और माँ के लिए भी लाती थी। दैया, नंदिनी इमली खा रही है। कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? तुमने मुझे बुलाया लेना? तुम नहीं जानते चंद्र कि मैं कब से इस रात का इंतजार कर रही थी। सही मायनों में ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है चंद्र। ये इतना विचित्र आभास क्यों हो रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है? परंतु हेलेना मेरी पत्नी है। नहीं चंद्र, तुम फिर से अपने हृदय से नहीं सोच सकते हो। तुम्हें ऐसा करना होगा। वो पत्नी है तुम्हारी, उसका अधिकार है तुम पर। लगता है चंद्र मेरे जाल में फंस गया है। एक बार मुझे चंद्र से शिशु मिल जाए
उसके बाद मगध मेरा होगा। क्षमा चाहता हूं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर हेलेना, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। पर चंद्र, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। हेलेना, मत भूलो कि हमारा विवाह एक समझौता था, क्योंकि तुम अपना प्रतिशोध लेना चाहती थी, मगध जीतना चाहती थी, और अब दोनों है तुम्हारे पास, तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चंद्र, तुम। हेलेना, इस कार्य के लिए मेरा हृदय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, और जब हृदय साथ ना हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। पर चंद्र, मैं तुमसे प्रेम करती। किंतु मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं हेलेना। बिना प्रेम के संबंध नहीं कहलाया जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझसे इसकी अपेक्षा मत करना। तो फिर किससे प्रेम करते हो चंद्र? उस नंदिनी से? काश इस प्रश्न का मैं तुम्हें उत्तर दे पाता। नंदिनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि तुम अस्वस्थ हो। नहीं चंद्र, मैं ठीक हूँ। क्या अर्थ है तुम्हारा तुम ठीक हो? हाँ दादी, बैठो 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 बैठो। ऐसे समय पे पत्नियों को पलंग पे बैठ के आराम करना चाहिए और पति से सेवा करवानी चाहिए। तो दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगी। इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली, बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके परिणाम निकलेगा। मैं तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। चंद्र, अब तुम्हें दोधड़ा और नंदिनी का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दोनों माँ बनने वाली हो, समझे क्या? क्या? गर्भवती? नंदिनी गर्भवती है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब तुम उल्टियां कर रही थी और इमली खा रही थी। पता चल गया मुझे। खुशखबरी है। परंतु दादी, ये कैसे संभव है दादी? क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों पति पत्नी हो। अच्छा नंदिनी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी भारी चीज नहीं उठाना, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना, दौड़ना नहीं, और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना।
और तुम ध्यान रखो इसका अच्छी तरह से, न तो मैं तुम्हारे। चलो जाओ 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 जाओ। प्रणाम दादी। तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? मेरा था कि मैं तो फिर ये संभव कैसे? चंद्र, तुम्हें क्या था कि ये असंभव है? मैं गर्भवती नहीं हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि उस दिन मैंने वो उल्टी की थी और इमली खा रही थी, इसीलिए। तो फिर इतनी इमलियां क्यों खाई मूर्ख? मैं इमली खा रही थी, तुम ही लाकर दिए थे ना। अब इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूं? पूरे महल में सबको ये लग रहा है कि मैं गर्भवती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। इस परिस्थिति को संभालूं तो कैसे संभालूं? हेलेना बहन, हेलेना बहन, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। ईश्वर, लगता है मैं बहुत गलत समय पे आई हूँ। भागो। कैसी खुशखबरी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बाद में आके बताती हूँ ना। ये लड्डू अवश्य खा लीजिएगा। किस बात के लिए है ये लड्डू? एकदम भूतनी लग रही है, कितनी डरावनी। अवश्य ही आज इसने किसी का कलेजा निकालने का प्रयास किया होगा। बताओ मुझे। वो नंदिनी गर्भवती है। बस उसी खुशी में मैं तो पूरे महल में ये लड्डू बांट रही थी। मैं बहुत अच्छी बात है ना, अब तो मेरे शिशु को भी खेलने के लिए उसका साथी मिल गया। और तो और नंदिनी का दोहड़ भी होगा। मेरा तात्पर्य है कि तुम्हारा भी दोहड़ होगा। अब वो नंदिनी और मेरा दोहड़ होगा, तब तक तो तुम सब कुछ सीख जाओगी ना, और फिर तुम्हारा दोहड़ होगा, है ना? अरे इन लड्डुओं ने क्या बिगाड़ा था? चली जाओ यहाँ से। दिखती नहीं, सच में भूतनी है। वैसे हमें शिशु का नाम सोच लेना चाहिए। हाँ माँ, अब तो एक नहीं दो शिशु आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। हाँ चंद्र। अरे दादी माँ, बड़े दिन हो गए आपके पैरों में तेल की मालिश नहीं की, तो अवश्य ही आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा। तो चलिए आज मैं आपके तलवों में तेल की मालिश कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है। अरे नहीं ना, करने दीजिए ना। अरे इसका भी अभ्यास कर लो, दो पत्नियों का ध्यान रखना है तुम्हें। वैसे दादी माँ, आप तो बड़े ही तजुर्बेदार निकली जो आपने नंदिनी को देखते ही कह दिया कि वो गर्भवती। यदि अन्यथा मैं होता तो कभी ना पहचान पाता। एक स्त्री का हृदय सब कुछ जान लेता है। वैसे माँ, एक बात तो बताइए कि ये सारे लक्षण क्या एक गर्भवती स्त्री में ही दिखाई देते हैं या फिर इसका कारण कुछ और भी हो सकता है? हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बदहजमी से भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो दादी माँ, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार वैद्य जी को बुलाकर हमें नंदिनी की जांच करवा लेनी चाहिए? ऐसा ना हो कि हमें लग रहा हो कि वो गर्भवती है और वो बेचारी को बदहजमी हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारी अपने शिशु के स्वप्न देखकर मन ही मन उत्साहित हो रही हो, फिर पता चले उसका बाद में हृदय टूट जाए। कि तुम आप लोग बड़े हैं, तजुर्बेदार हैं, जैसा आपको उचित लगे। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है माँ, हमें एक बार वैद्य जी को बुला लेना चाहिए, कहीं इस सब से नंदिनी का हृदय न टूट जाए। हाँ ठीक है, वैसे वैद्य जी को दिखाना ही उचित होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुलाता हूँ, अभी जाता हूँ। महारानी, आपको कुछ खाने की इच्छा होती है? जी। भोजन की सुगंध अच्छी लगती है? हाँ। महारानी, आपको विश्राम की आवश्यकता है। मैं अभी जाकर महाराज को और आपके परिवारजनों को सूचित करती हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद्य जी सबको बता देंगे कि मैं गर्भवती हूं ही नहीं। क्या नंदिनी गर्भवती नहीं है? महाराज,
संकेत तो गर्भावस्था जैसे ही थे, परंतु महारानी नंदिनी गर्भवती नहीं है। क्षमा कीजिए। इस विषय में आपने नंदिनी को बताया? नहीं, मैंने सर्वप्रथम आपको बताना उचित समझा। प्रणाम। प्रणाम। मैं नंदिनी का कैसे सामना करूंगी? मोहरा, हाँ? इस विषय में तुम बताओ उसे। मैं? हाँ तुम। अरे आप दोनों चिंतित ना हो, मैं स्वयं जाकर नंदिनी से बात कर लेता हूँ। वो बेचारी उदास अवश्य होगी, किंतु मैं स्थिति संभाल लूंगा। चंद्र नंदिनी को संभालेगा, लेकिन दुर्धरा का क्या करेंगे? अभी तक तो पूरे महल में ये बात फैल गई होगी। हमें दुर्धरा को रोकना पड़ेगा। चलो चलिए, चल। चंद्र, वाह चंद्र, क्या तरकीब निकाली तुमने। सत्य सबके समक्ष पे आके और किसी का हृदय भी नहीं टूटा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या हुआ चंद्र, ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो? नंदिनी, ऐसी स्थिति में तुम्हें उठना फिरना नहीं चाहिए। तुम्हें आराम की सख्त से सख्त आवश्यकता है। तुम यहाँ बैठो। चंद्र, परंतु मुझे नहीं चाहिए। कैसी स्थिति? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं, तो नंदिनी, वैद्य जी ने कहा है कि तुम गर्भवती हो। क्या? गर्भवती? परंतु यह असंभव है। अरे नंदिनी, ज्यादा उत्साहित होने था, बच्चे पर दबाव पड़ेगा। कैसा बच्चा? मैं गर्भवती नहीं हूँ चंद्री, कैसे संभव है? क्यों? तुम्हें मुझ पर संदेह है? तो जाकर दूसरे से पूछो, वो तुम्हें बता देगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो तात्पर्य नहीं था। मेरे कहने का अर्थ है कि मतलब ये हुआ कैसे? तो मुझे लगता है कि हुआ यूं कि जब तुम पाताल ग्राम में थी और तुमने जड़ी बूटी खाई थी और तुम नशे में धुत थी, तो उसी का प्रमाण है ये। मेरी अनुमति के बिना ही। अरे अनुमति का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या है ना कि उन्हें स्वयं मुझे अपनी ओर खींचा, और ना केवल खींचा, मेरे वस्त्र उतार दिए, और मैं तो पुरुष हूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना। पुरुषों, तो तुमने अवसर का लाभ उठा लिया मेरी अनुमति के बिना ही। अरे नंदिनी रो मत। नंदिनी रो मत। मैं तो केवल उपहास कर रहा था। तुम्हारा रोना मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं उपहास कर रहा था। उपहास होता है? ये कैसा उपहास है? इतना तो भरोसा करती हो ना मुझ पर कि तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।